नमस्कार। जय माता की। माँ की ममता और पिता की क्षमता अगर संतान समझ लेती है अच्छे से तो घर स्वर्ग बन जाता है और उसका जीवन भी सफलता की एक कहानी बन जाता है। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मई माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो कुंभ राशि पर आधारित है। आपके कहने के नाम की राशि कुंभ है या जन्म की राशि कुंभ है, कुंभ लग्न है, तब भी आप इस वीडियो को देख करके मई माह की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार। बहनों भाइयों, ये जो ग्रह हैं ये सबको अपना अपना प्रभाव देते हैं, अलग अलग प्रभाव देते हैं। ये सारा विश्व ग्रहों पर आधारित है, ग्रहों की चाल पर आधारित है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बिल्कुल मत रखिए, इससे उन ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है और विधि के विधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य अपने समय पर निकलेगा, समय पर अस्त होगा। चंद्रमा अपने समय पर निकलेगा, अस्त होगा। आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। बहनों भाइयों, ये जो मासिक राशिफल होते हैं ये ग्रह गोचर के परिणाम बताते हैं, यानी ग्रह अपनी उस लोकेशन पर जाकर के किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। लेकिन एक आपकी अपनी जन्म कुंडली भी होती है। जो जन्मकालीन ग्रह स्थितियां होती हैं वो इस गोचर को निर्धारित करती हैं कि किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए ये जो मासिक राशिफल होता है ये 100% लोगों पर 100% सही नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहां पर सिर्फ इसका आशय इतना है कि ग्रह जो स्थान परिवर्तन कर रहा है, राशि परिवर्तन कर रहा है, उसके किस तरीके के इम्पैक्ट और प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसी तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए। ज्योतिष का एक उद्देश्य यह भी है कि आप ये जान लें कि क्या करना है, आप कैसे करना है। देखिए, ग्रह गोचर में इस समय अगर हम देखें तो कुंभ राशि लग्न से द्वितीय भाव में राहु, बुध, शुक्र और शनि ये गोचर कर रहे हैं। राहु 18 मई को लग्न पर आ जाएंगे। केतु अभी छठे घर में, 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। 18 मई के बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे। शुक्र 31 मई को अगले घर में चले जाएंगे, यानी आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। बुध 3 राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने। अभी द्वितीय भाव में है 7 मई तक, उसके बाद ये तृतीय भाव में आ जाएंगे, फिर चौथे घर में चले जाएंगे 23 मई के बाद में। सूर्य जैसा आप जानते हैं कि हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। अभी सूर्य का गोचर अच्छा है 14 मई तक, उसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर आपके पराक्रम को बढ़ाता है, आपके जोश, आपकी उमंग को बढ़ाता है, आपको स्वयं को मेंटेनेंस करने का एक जज्बा पैदा करता है। आप शिथिल नहीं रह सकते, आप एक्टिव हो जाते हैं और सामाजिक रूप से आपकी लोकप्रियता भी बढ़ती है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो आप ना कर पाए। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर कम अच्छा माना जाता है, 14 मई के बाद में चेंज होंगे सूर्य। मंगल आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में चतुर्थ घर में गोचर कर रहे हैं, जो अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद ये पंचम भाव में गोचर करेंगे 14 मई के बाद में। तो इन सब का क्या प्रभाव मिलने वाला है आपको, देखिए। अगर इस वीडियो पर पूरा ध्यान लगा करके आप वीडियो देखते हैं तब तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिल सकती है, और अगर आपने हल्के मूड से देखा तो फिर हल्का ही रहेगा इसका प्रभाव। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की, आर्थिक व्यवस्था की, प्रेम संबंध की, शिक्षा प्रतियोगिता में है उसकी, नौकरी में है तो उसकी क्या प्रभाव आपको मिलेगा इन ग्रह परिवर्तनों का। साथ में सुझाव जो विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, सुझाव देखने लायक होते हैं। ग्रह गोचर के सुझाव
और उन सुझावों का अगर आप पालन कर लेते हैं, उन उपायों को समझ लेते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। देखिए, आपकी इच्छा शक्ति इस महीने मजबूत है और प्रबल है। निर्णय बहुत सोच समझ करके करेंगे। अपने लक्ष्यों को पहुंच करके ही, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके ही सांस लेंगे। सामाजिक सेवा में रुचि आपकी बढ़ेगी। कुछ नया करने का भाव पैदा होगा, कोई जज्बा पैदा होगा कुछ नया करने का, कुछ बदलाव करने का, कुछ तब्दीली करने का, कुछ परिवर्तन का। तुनक मिजाजी आपकी बढ़ जाएगी। गुस्सा भी बढ़ सकता है, हठ भी बढ़ सकता है, जिद, स्वभाव में गर्मी आ सकती है आपके, क्योंकि छठे घर से नीच का मंगल आपके लग्न पर दृष्टि डालेगा और 18 मई के बाद वहां राहु रहेंगे। स्वाभाविक रूप से जिद बढ़ेगी, हठ बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रूप से ठीक दिख रहा है। इम्यून सिस्टम मजबूत दिख रहा है। कुछ लोगों को देखिए, राहु द्वितीय भाव में शनि, यानी शनि से 12वें घर में राहु और मंगल की दृष्टि कुछ लोगों को नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास हो सकता है। कुछ लोगों को नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास हो सकता है, और अगर आपको हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास कुछ लोगों को हो सकता है। और ये जो शनि, राहु, मंगल और ये जो गुरु है ना, अभी मैंने नवंबर में वीडियोस डाले थे, बताया था कि 2025 से लेकर के 2032 तक का कालखंड बड़ा इतिहास बदल देने वाला है। प्राकृतिक दुर्घटनाएं, युद्ध, ग्रह युद्ध, ये हवाई दुर्घटनाएं, ये सब कुछ होंगी इस अवधि में, और परिणाम आपको देखने को मिलते चले जा रहे हैं, अभी आगे भी मिलेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है। भगवान नाम जप करिएगा, उनसे बड़ी औषधि, भगवान नाम के जप से बड़ी औषधि कोई नहीं है इस तरह की समस्याओं को खत्म करने के लिए। तो 18 मई के बाद कुछ लोगों को इस तरह का आभास हो सकता है। इस माह की एक और खास बात है कि कठिनाइयों से निकल करके समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, मान प्राप्त कर सकते हैं, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है, पूरे महीने साथ देने वाला है। और 22 से 40 वर्ष की अवधि के जो भी लोग हैं, उनके अधूरे कार्य पूरे होंगे, सब पूरे होंगे। स्वजन और प्रेमी जन, इनसे आपका वैर विरोध इस माह भी चलता रहेगा, कोई सुधार नहीं दिख रहा है। विदेश भ्रमण की संभावनाएं बन रही हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं, जो विदेश में घूमना चाहते हैं या वहां सेटल होना चाहते हैं, अच्छा अवसर है। इस महीने भी आप प्रयास कर सकते हैं। पारिवारिक सुख बढ़ेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट दिलाना है अपने जीवन साथी को। आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो परिवर्तनशील हैं, निरंतर परिवर्तनशील रहेंगी, लेकिन अच्छी रहेंगी। गृहस्थी के कार्यों में खर्च आपके बढ़ चढ़ करके रहेंगे। हालांकि इस महीने आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का भरसक प्रयास करेंगे और कुछ हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। कारोबार में सफलता आपको मिलती रहेगी, वहां कोई दिक्कत ज्यादा नहीं फेस करनी पड़ेगी। बाकी जीवन जीने में दिक्कतें तो सबके साथ हैं। आपका साहस बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा और सद कार्यों में अग्रणी हो सकते हैं। अच्छे कार्यों की ओर आपका रुझान हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण हो जाएगा। जन्म कुंडली में अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो ठीक है, और शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी आप कुंभ राशि के हैं और आपकी जन्म कुंडली में शनि अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इस महीने भी
इस महीने भी फाइनेंशियल क्राइसिस से आप परेशान रहेंगे। जैसे मैं वीडियो बनाता हूं तो कुछ लोग लिखते हैं कि आप तो ये कह रहे हो, हमारी तो ये दुर्दशा है। तो भाई आप अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा दो, और कोई अच्छा ज्योतिषी नहीं दिख रहा है या पैसा ले रहा है तो भाई हमें ही दिखा दो, भेज दो डिटेल अपना और समय लेकर के बात कर लो। आपकी खुशी हमारी खुशी है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस उनके जीवन में है जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, ये बात मान लो। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से पीड़ित हो रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में मत माने। और उपाय क्या है? सुंदर कांड का नियमित पाठ करिए प्रतिदिन। नियमित अगर सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो जीवन में सुंदरता आ जाएगी बंधुओं, करके देख लो। तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। कमाई और बैंक बैलेंस दोनों के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और इनका राशि परिवर्तन 14 मई से होगा। 14 मई के पहले की स्थिति जो थी उससे काफी बेटर स्थिति आने वाली है 14 मई के बाद में, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के। भाग्य वृद्धि, कमाई में वृद्धि, यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, व्यापारिक वृद्धि, व्यक्तित्व में काफी सुधार, आर्थिक स्थिति में काफी सुधार 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद आप महसूस करेंगे। मित्र बंधुओं का सहयोग भी आपको अच्छा मिलेगा, आकस्मिक आय भी आपकी अच्छी मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए देखें, कुंभ राशि के जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में आपकी दौड़ धूप बढ़ सकती है, आपका व्यक्तिगत जो प्रभाव है वो बढ़ सकता है। आपको कुछ जगहों से दिक्कत हो सकती है, जैसे आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो जाए। मंगल का 6ठे भाव में गोचर है, लग्न पर दृष्टि है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी, क्रोध से जुड़ी हुई परेशानी, जिद पकड़ लें आप किसी चीज की, या आर्थिक मामलों से जुड़ा कोई मैटर हो, तब आपको नौकरी कार्य क्षेत्र में दिक्कत हो सकती है। आपके सहकर्मी कर्मचारियों से आपको थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है, तो सतर्क रहने की जरूरत है। क्रोध जिद से बचिएगा। धन को लेकर के विवाद मत करिएगा। शत्रु आपके बराबर षड्यंत्र कर रहे हैं, करते रहेंगे इस महीने भी। अब आप अपने आप को उनसे बचाने का प्रयास करिएगा। आर्थिक अभाव नहीं रहेगा, फिर भी आपको लगेगा कि आप बहुत कंगाल हो रहे हैं, तो इस भावना से थोड़ा सा निकल करके बाहर आइएगा। कुछ गलत कार्यों के कारण जो आपने पिछले कुछ समय में किए हैं, उनके कारण भी इस माह कार्य क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियां मिल सकती हैं महीने के अंतिम सप्ताह में। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो यह महीना मध्य का जो समय है, यानी पहला सप्ताह अच्छा है, अंतिम सप्ताह अच्छा है, और बीच के 2 सप्ताह आपके लिए अच्छे नहीं हैं। मानसिक पीड़ाएं बीच में मिल सकती हैं, और पहले और अंतिम सप्ताह में बहुत प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ हो सकते हैं। आपका लव मेट आपसे काफ़ी घुल मिल सकता है, आप भी अपने लव मेट से काफ़ी घुल मिल सकते हैं, और यहाँ तक कि विवाह की बात भी पक्की हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी महीने का प्रथम और अंतिम सप्ताह बहुत अच्छा है, और बीच की अवधि अच्छी नहीं है। बीच की अवधि में क्या है? अकारण अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है, पढ़ाई से मन उचाट हो सकता है, आप अपने आप में हारे हुए महसूस करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पहला और अंतिम सप्ताह आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी प्रखरता, आपकी विद्या शक्ति में वृद्धि करेगा, और कुछ ऐसे लोगों से आपके संपर्क हो जाएंगे जो समाज के पॉजिटिव लोग हैं, वो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में ले जाएंगे। गायन वादन कलाओं से जुड़े जो विद्यार्थी हैं, जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और व्यापारियों में जो लोहे के व्यापारी हैं, पुरानी चीज़ों के व्यापारी हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स के व्यापारी हैं, इनके सबके जो व्यापारी हैं इस महीने अच्छा फायदा उठा सकते हैं। सुझाव इस महीने के खास आकर्षण देखिए,
पर निंदा से बचिएगा, पराये दोषों को ढूंढने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करिएगा। इससे क्या होगा, लग्न में राहु गोचर करेगा 18 मई के बाद में, और आप पराये दोष निकालने वाले हैं, पराई निंदा करने वाले हैं, तो वहां राहु एक्टिव हो जाएगा। और राहु किस मूड में एक्टिव होगा, शनि की राशि पर है। ये एक्टिव अगर गलत दिशा में हो गया तो आपकी छीछा लेदर करा देगा। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, तो ये राहु आपका और आपकी संतानों का, दोनों का कल्याण करेगा, दोनों की तरक्की करेगा और दोनों की आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। भ्रमित हो रहे हैं, स्वास्थ्य में शिथिलता महसूस हो रही है, सर में चक्कर आने की शिकायत, कुछ इस तरीके की जो अज्ञात भय, अज्ञात डर जैसी समस्या है, तो भाई संकट नाशन गणेश स्तोत्र का नियमित पाठ करिए, सुंदरकांड का नियमित पाठ करिए। शत्रुओं पर विजय, आर्थिक स्थिति में सुधार, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी। लेकिन शर्त एक है कि क्रोधी मत बने, तुनक मिजाज मत बने और जिद मत करें, हठी मत बने। बाकी आप सभी के लिए ये मई का महीना शुभ हो, मंगलमय हो, जीवन में तरक्की करें, मां भगवती की कृपा से आनंदित रहें, आप अपने इष्ट की कृपा से आनंदित रहें, ये मेरी शुभकामना है। अब जान लीजिए अशुभ तारीखें 2, 9, 10, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 ये तारीखें कुछ कम अच्छी हैं चंद्रमा के गोचर के अनुसार। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता की।